हमारी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, चाहे वो दिल्ली के कुतुब मीनार में मौजूद लौह स्तंभ हो जो 1600 साल से जंग रहित खड़ा है, या ताजमहल जिसे किसी जमाने में तोड़ने की योजना बनाई गई थी। वहीं एक ऐसा हादसा भी हुआ था जिसमें एक पायलट 23,000 फीट की ऊंचाई पर खिड़की से बाहर खींच गया और फिर उसका हालत देखकर आप दंग रह जाएंगे। और क्या आप जानते हैं, भारत में चाय की लोकप्रियता कहीं ना कहीं शाहजहां की 100 कप चाय पीने की आदत से जुड़ी है। ऐसे अनोखे, हैरान कर देने वाली और कभी कभी डरावने सच इतिहास और विज्ञान के उन पहलुओं को उजागर करते हैं जो हमारी सोच से परे हैं। तो क्या है इन कहानियों का असली सच? इन रहस्यमय पहलुओं के पीछे छिपे तर्क और सबूत क्या है? आइए इन अद्भुत और चौंका देने वाली टॉप 6 स्ट्रेंज फैक्ट्स की गहराई में डूबते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। 6. दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मौजूद लौह स्तंभ एक साइंटिफिक और हिस्टोरिकल मिस्ट्री है जो आज भी रिसर्चर को हैरान करता है। लगभग 1600 साल पुराना ये स्तंभ कोरोशन रेजिस्टेंट आयरन से बना हुआ है और इतने लंबे समय तक खुले वातावरण में रहने के बावजूद इस पर जंग नहीं लगी। ये प्राचीन भारतीय मेटलर्जी के एडवांस्ड नॉलेज और टेक्निकल एक्सपर्टीज का प्रमाण है। मॉडर्न साइंस के मुताबिक लोहे पर जंग लगना स्वाभाविक है, खासकर जब ये आउटडोर कंडीशन और वेदर चेंजेस का सामना करे। लेकिन इस स्तंभ में फास्फोरस और सल्फर के लो लेवल्स और एक नेचुरल पैसिव ऑक्साइड लेयर मौजूद है जो इसे रोस्ट फ्री रखती है। सबसे आश्चर्य बात यह है कि 5th सेंचुरी के समय में ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे एग्जिस्ट कर सकती थी जिसे आज दोहराना भी आसान नहीं है। ये स्तंभ न केवल एक इंजीनियरिंग मार्वेल है बल्कि कल्चरल सिग्निफिकेशन भी रखता है। इसमें एनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन बताते हैं कि इसे सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रूल के दौरान एस्टेब्लिश किया गया था। ये आर्टिफैक्ट एंशिएंट इंडिया की साइंटिफिक अचीवमेंट्स और हिस्टोरिकल लेगेसी दोनों को रिप्रेजेंट करता है। पर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ मेटलर्जिकल ब्रिलियंस का नतीजा है या इसके पीछे कुछ ऐसा नॉलेज छिपा है जिसे हम अब तक डिकोड नहीं कर पाए हैं? 5. ताजमहल, जिसे आज इंडिया की पहचान और विश्व के 7 अजूबों में से गिना जाता है, कभी एक ऐसा दौर देख चुका है जब उसे मिटाने की योजना बनाई गई थी। 1830s में जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के गवर्नर जनरल थे, तब ये प्रपोजल रखा गया, ताजमहल को नष्ट करके उसकी मार्बल टाइल्स को नीलामी कर दी जाए। ब्रिटिश सरकार को लगा कि ऐसा करने से उन्हें बड़ा फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा। आज जिस खूबसूरत स्मारक को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, उसे तोड़ने का ऐसा लालची फैसला। हिस्टोरिकल अकाउंट्स के मुताबिक इस तोड़फोड़ योजना को सीरियस डिस्कस किया गया और नीलामी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। लेकिन ये आइडिया आगे इसीलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि मार्बल की एक्सपेक्टेड कीमत बहुत कम निकली। कहते हैं किसी तरह ये खबर लीक हो गई और लोगों का भारी विरोध हुआ। यही नहीं, संगमरमर की नीलामी से एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ना मिलने का भी डर था। इस तरह ताजमहल को बचा लिया गया। ये इंसिडेंट हमें याद दिलाती है कि मोन्यूमेंट्स सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर्स नहीं होते, वे कल्चरल हेरिटेज और कलेक्टिव आइडेंटिटी के सिंबल हैं। 4. 1900 के बेल्जियम में कोल माइंस की ये तस्वीर उस समय की हार्श रियलिटी दिखाती है। इन खदानों में मजदूर दिन भर बिना किसी सेफ्टी मेजर्स के डार्क टनल्स में काम करते थे। दिन खत्म होने पर इसी कंजेस्टेड लिफ्ट में टाइटली पैक्ड होकर सरफेस तक आते थे। टॉक्सिक गैसेस और कोल्ड डस्ट की वजह से उनकी हेल्थ पर लॉन्ग टर्म के लिए गंभीर प्रभाव पड़ता था। लेकिन गरीबी और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज के कारण उनके पास इस शोषण को सहने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी।
इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैक्ट ये था कि वुमेन और चिल्ड्रन को भी इन ह्यूमन कंडीशन में काम करना पड़ता था। खदानों के अंदर और बाहर उनके हिस्से भी टफेस्ट और लोएस्ट पेइंग जॉब्स आती थी। इस तस्वीर के जरिए हमें कैपिटलिज्म के डार्क साइड की एक झलक मिलती है, जहां इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पर लोगों का शोषण किया गया। हालांकि मॉडर्न इंडस्ट्रीज में कंडीशन इम्प्रूव हुई है, लेकिन सवाल ये है, क्या शोषण पूरी तरह से खत्म हो चुका है? आज भी कई इंडस्ट्रीज में ऐसी ऑथेंटिकल प्रैक्टिस देखने को मिलती हैं, बस उनका रूप बदल गया है। 3. 1990 में ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 5390 डिडकोट ऑक्सफोर्डशायर के ऊपर उड़ रही थी, तब एक अनइमेजिनेबल हादसा हुआ। प्लेन की विंडस्क्रीन, जिसे मेंटेनेंस के दौरान गलत तरीके से लगाया गया था, अचानक उड़ गई। इस वजह से कैप्टन टिमोथी लैनकास्टर खिड़की से बाहर खींच लिए गए और बस विंडो फ्रेम पर अटक के रहे। इमेजिन कीजिए, 23,000 फीट की ऊंचाई पर फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और तेज हवाओं में जीवित रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इस पूरी स्थिति में फर्स्ट ऑफिसर क्रू ने अद्भुत हिम्मत दिखाई। फ्लाइट अटेंडेंट नाइजेल ऑगडेन ने कैप्टन को 20 मिनट्स तक टाइटली पकड़े रखा, जबकि वह खुद चोटिल हो गए। इतने लंबे टाइम तक 0 डिग्री टेम्परेचर और खतरनाक एयर प्रेशर में टिके रहना किसी सुपर ह्यूमन एफर्ट से कम नहीं था। इस दौरान फर्स्ट ऑफिसर ने शांत होकर प्लेन को सेफली साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर लैंड किया। कैप्टन लैनकास्टर को फ्रैक्चर्स और मल्टीपल इंजरीज हुई। नाइजेल को भी मल्टीपल इंजरीज के साथ PTSD का सामना करना पड़ा। आखिरकार सब लोग बच गए। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि मिस्र के पिरामिडों के अंदर की हवा कैसी होती है? साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि वहां की हवा लगभग गंधहीन होती है। सुनने में ये फैक्ट काफी अनयूजुअल लगता है, लेकिन इसके पीछे का रीजन काफी फैसिनेटिंग है। प्राचीन इजिप्ट की आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस और स्टोन्स की यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए गए स्टोन्स नमी ऑब्जर्व करने में बेहद एफिशिएंट हैं। इससे किसी भी तरह के बैक्टीरिया या गंध पैदा करने वाले पार्टिकल पनपने का मौका नहीं मिलता। साथ ही पिरामिड का वेंटिलेशन सिस्टम इतना सटीक डिजाइन है कि एयर फ्लो कंटिन्यूसली मेंटेन रहता है। इमेजिन कीजिए, इतने हजारों साल पहले बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऐसा फ्लॉलेस डिजाइन बनाना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, एंशिएंट इजिप्शियन ने ऐसी इंजीनियरिंग परफेक्शन कैसे अचीव की? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिर उस टाइम की एडवांस टेक्निक्स का प्रूफ? आज के इंजीनियर्स भी इसे समझने और दोहराने में कई बार फेल हो जाते हैं। ये मिस्ट्री हमें यही दिखाती है कि हिस्ट्री में भी कई ऐसे साइंटिफिक चमत्कार छिपे हैं जिन्हें हम अभी पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाए हैं। 1. शाहजहां, जिन्हें ताजमहल और मुगल आर्किटेक्चर की लेगेसी के लिए याद किया जाता है, उनके बारे में एक हिडन ट्रूथ ये है कि वह डेली 100 कप चाय पीते थे। सुनने में ये काफ़ी अनयूजुअल लगता है, लेकिन यही हैबिट इंडियन टी कल्चर के फैलने का एक बड़ा रीजन मानी जाती है। उस एरा में चाय न सिर्फ एक प्रीमियम ड्रिंक थी, बल्कि इसे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी प्रीफर किया जाता है। मुगल एरा में टी को बॉडी की हीट और थकान को कम करने वाला ड्रिंक समझा जाता था। शाहजहां की रोजाना चाय पीने की आदत उनके रॉयल कोर्ट पर भी इन्फ्लुएंस डालती थी, जिससे चाय धीरे धीरे मुगल सल्तनत का एक स्टेटस सिंबल बन गया। धीरे धीरे ये शाही कल्चर और चाय ने पूरे देश में अपनी जगह बना ली।